अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हेल्थ सेक्शन में जो है दाल के बेनिफिट्स आपको बताऊंगा, उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा एक ज़बरदस्त किस्म का एक हेल्थ सेक्शन है और इसमें मैं न्यूट्रिएंट की जो है आपको तस्वीर बताता हूँ, उनके फ़ायदे बताता हूँ, उनके नुकसान बताता हूँ। तो आज मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए दाल। दाल में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। कुछ दालें होती हैं खुश्क और खुश्क गरम, और कुछ दालें होती हैं गरम तर होती हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए दाल की बेनिफिट्स लेकर आया हूँ। तो इसमें दाल एक बहुत ही शानदार किस्म की हमारी एक जो है नबातात है। तो इसके जो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है जी, ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है। तो लहम का ये एक मुतबादल होता है, जो जानवरों का लहम होता है जिसे गोश्त कहते हैं। इसमें छोटा बड़ा और चिकन वगैरह भी शामिल है। उससे ज़्यादा जो है प्रोटीन दालों के अंदर पाया जाता है। तो ये फाइबर से भरपूर होता है। तो जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको इजीली ये डाइजेस्ट हो जाता है और आपको ज़्यादा देर भूख भी नहीं लगती, और आंतों में आपके अगर प्रॉब्लम हो तो उसे ये दूर कर देती हैं। और जब आप इसे एज ए सालन बना के खाते हैं, इवन दैन रोटी के साथ, चावल के साथ, तो आपका पेट काफ़ी देर तक फुल रहता है, तो आपको ज़्यादा देर भूख भी नहीं लगती। तो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, जैसे मैंने बताया आपको। अगर आपको एनल प्रॉब्लम्स हैं, आंतों का कोई मसला है, तो उसमें आप दालें इस्तेमाल करें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। और दालों में फुल ऑफ ये आयरन होता है, जिंक होती है और मैग्नीशियम वगैरह होते हैं। इसमें पोटाशियम बहुत बड़ी मकदार में इसमें मौजूद होता है। दोस्तों ये कैंसर का भी एक बहुत ही अच्छा इलाज है। तो इस दालों में तो काफ़ी किस्म की दालें पाई जाती हैं। चने की दाल होती है, माश की दाल होती है, मूंग मसूर की दाल होती है, और इसी तरह काफ़ी और किस्म की भी दालें होती है। दाल तब बनती है जब किसी भी जो बीज वगैरह का जो प्रोटीन वाला बीज होता है उसका छिलका उतार दिया जाता है, उसे सेपरेट कर दिया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे चने की दाल सेपरेट होती है, ऊपर से छिलका उतारा होता है, तो अंदर से उसका जो है हाफ पोर्शन से कर दिया जाए तो वो दाल कहलाता है। दोस्तों 1 कप जो होता है दाल, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको 18 ग्राम के करीब प्रोटीन इजीली मिल जाएगा, जो आपका मुतबादल होगा गोश्त का। दोस्तों इसे दाल को इस्तेमाल करने से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है बैलेंस में रहेगा। अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपकी जो शनायान है वो साफ़ हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल से, मसलसल इस्तेमाल करने से। और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसमें बहुत बड़ी मिकदार में फॉलिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो फॉलिक एसिड की नीड्स है वो पूरी हो जाती हैं। और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपका ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर रहता है, तो अगर आप रूटीन में दालें खा रहे होंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लेवल पे रहेगा। तो दोस्तों फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, उनके जो प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत अच्छा है, और मिल्किंग जब बच्चे को दूध पिला रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें बहुत बड़ी मकदार में कैल्शियम भी पाया जाता है, तो जो हड्डियों के लिए मजबूती का बायस बनता है। विटामिन ए भी होता है, विटामिन ई भी होता है। ई जो है जल्द के लिए बहुत अच्छा है, और ए जो है आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, और स्किन में ये ख़ास किस्म की चमक पैदा करती है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इसके चंद बेनिफिट्स। तो अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, जो कि बहुत कम है, और वो तभी होते हैं जब आप एक्सट्रीमली जो है दाल को इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने वीक के अंदर 6 दिन इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादा दाल इस्तेमाल करने से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, किडनी स्टोन हो सकते हैं, जिसे गुर्दे की पथरी कहते हैं। और अगर दोस्तों ये तो 2-3 इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इसका एक और फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त मुझे याद है कि अगर आप इसे यूज़ करते हैं, अगर आपको जिगर का कोई प्रॉब्लम है, जिगर के अंदर आपके जिगर बढ़ा हुआ है, जिगर में चर्बी जमी हुई है, तो दाल इस्तेमाल करने से आपकी जो जिगर की चर्बी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये तो थी चंद एक बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दाल के। मैं उम्मीद करता हूँ आप दाल को इस्तेमाल करेंगे, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से,
उसे भी सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।